Hey guys, it's here. Welcome to this Hall of Fame interview. I'm here with Jagdish Bhagat, who is from Maharashtra, from a town called Dhule. Now, he is a cash flow expert and he came into our community in June 2021. And at the point of me recording this video, in the last 50 days, he's been able to achieve 4 lakhs and he has made his way into the Hall of Fame in style. He's got a community called the Cash Flow Community, and he's also a diamond member in our community as a part of the Warriors group. So amazing, Jagdish, 50 days, 4 lakhs. Great, amazing journey. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। ये सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी यहाँ तक आपके साथ बात करने के लिए। इट वाज नॉट इजी फॉर मी। मैं अभी आपको बताऊंगा मेरे बारे में कि ये निर्णय लेना कितना कठिन था और ये सफर कैसे रहा, क्या क्या चैलेंजेस आए, है ना। परंतु मैं ये नहीं कहूंगा कि आप डिजिटल कोच हैं, आप है ना न्यूरो सर्जन है जो पूरा खोपड़ी खोल कर ना बिना एनेस्थेसिया के ऑपरेशन करते। नॉट सिर्फ आप नहीं, सारे के सारे जितने फैसिलिटेटर्स है ना, सबके सब, एवरीबॉडी। और थोड़ी मेरी जर्नी बताता हूं मैं आपको। आई वॉज डायरेक्टर इन कंपनी, 7 डायरेक्टर में से एक मैं डायरेक्टर हूँ। 33,000 लोगों की टीम हमने खड़ी की पिछले 8 सालों में। बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट, जिंदगी हसीन चल रही थी। 25 लाख 30 लाख रुपए हर साल का इनकम, फाइनेंशियली ऑलरेडी फ्री। बहुत अच्छा हमने काम किया और मुझे ऐसा लगा कि डिजिटल में अभी मेरा कुछ नहीं है। सो आई वॉन्टेड टू शिफ्ट माई पैराडाइम। ओके। और वो निर्णय लेना आसान नहीं था। कंपनी को छोड़ के फिर नया कुछ काम वापस शुरू करना, इट वॉज नॉट इजी फॉर मी, नॉट इवन फॉर माई वाइफ। ओके। 50 दिन हो गए मेरे से बात नहीं कर रही हो कि आपने कंपनी से हिस्सा when did that happen? This year only, 2021? When did that happen? Yes, 2021। जब से जून में मैं आपके साथ जुड़ा और मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो मिशन है, जो मैं रॉबर्ट कियोसाकी साहब से जुड़ा हुआ हूं, मैं अभी बताऊंगा आपको, कि उसको पूरा करने का अभी वक्त आ गया है। अभी कंपनी से हिस्सा विड्रॉ करते हैं, वो जो पैसा मिला है उसको जहां निवेश किया है उससे फाइनेंशियली फ्री हो गया हूं मैं। पैसे के लिए काम करने की नहीं है जरूरत, परंतु जो मिशन था लोगों की हेल्प करना, वो निर्णय लेना आसान नहीं था। और रोहिणी गुप्ता सर, उनका 18 जून को एक वेबिनार हुआ। उन्होंने कहा डिसीजन लेने में मदद कैसे की उन्होंने। एक स्क्रीन उन्होंने लगाई और बताया, अ ग्रेट ह्यूमन रिवॉल्यूशन इन जस्ट अ सिंगल इंडिविजुअल विल हेल्प अचीव अ चेंज इन द डेस्टिनी ऑफ अ नेशन एंड फर्दर कैन इवन इनेबल अ चेंज इन द डेस्टिनी ऑफ ऑल ह्यूमन काइंड। और उन्होंने वो समझाया, तब मुझे समझ में आया नहीं, एक ही महात्मा गांधी लगा था, एक ही सिद्धार्थ शेखर है, और बोला एक ही जगदीश भगत, एक ही रोहिणी गुप्ता थी। और मैंने वो डिसीजन लिया। मुझे डिसीजन लेने में टाइम लगा, पत्नी को आके समझाया। आज उसका बर्थडे है, उसकी ओर से मैं आपके लिए रोज भी लाया हूँ। हैप्पी बर्थडे। ओके, नाइस, प्लीज कन्वे माय विशेस। वो आई नहीं है, नाराज है, करोड़ क्लब में आएगी शायद। तो बोले मैं आपसे बात नहीं करूंगी, आपने कंपनी को विड्रॉ कर लिया अपना हिस्सा, इतना अच्छा बिजनेस था, रोज आप 6 बजे शाम को आ जाते थे। और वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन अभी धीरे धीरे जैसे जैसे काम आगे बढ़ रहा है, रेवेन्यू जनरेट होने लगा है, तो उसको 1 लाख रुपए मैं घर खर्च देता हूँ। मतलब आपका 1 लाख आपके पास आता रहेगा। बोले जो कंपनी से पैसा मिला है उसको हाथ नहीं लगाना। मैं नहीं लगाएंगे, है ना। और वो उसको मिलता रहा। और स्टिल शी इज नॉट स्पीकिंग, अभी भी बात नहीं कर रही है। पर धीरे धीरे वो गुस्सा उसका कम हो गया है, नाराजगी कम हो गई है। डाइट प्लान है मेरा, 50 दिन में 3 इंच बेली फैट कम किया सर मैंने। वेरी गुड। और बराबर 12 बजे सलाद आ जाता है, सुबह बराबर नाश्ता टाइम से मिलता है, शाम का खाना टाइम से मिलता है, सब एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। मैं जानता हूं कि 3-4 साल में एक बार ऐसा झगड़ा होता है या ऐसी नाराजगी होती है पति पत्नी में, सब में होती है, मेरे साथ भी होती है। तो मैं उसका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। अगर वो ना होती तो मैं आज शायद आपके सामने यहाँ ना बैठा। 3 बार बैंकरप्ट हुआ मैं, तीनों बार उसने मदद की और खड़ा करने में मदद की, बिजनेस चलाने में मदद की। और मैं अब ऐसा चाहता हूं कि मेरे इस बिजनेस का जो एक्सपेंसेस वाला पूरा भाग है फाइनेंस का, वो संभाल। वो बहुत अच्छी है। रॉबर्ट कियोसाकी जो सिखाते हैं ना खर्चों के बारे में, उसके लिए वो बहुत अच्छी है। तो धीरे धीरे आ जाएगी। मेरे बच्चे, मेरे भाई छोटे, शैलेश, बड़ा भाई रवि,
सृष्टि मेरी डॉटर, पारस मेरा लड़का, वो बैठा रहा, पापा मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, आप खड़े रहिए, आप खड़े रहिए। ये कैमरा में अच्छी नहीं आती थी रिकॉर्डिंग, वो आईफोन से रिकॉर्ड करके बेचारा पूरा कोर्स पूरा दिन भर मेरे साथ रहा। बच्ची मेरे साथ रही, वो बार बार आके पाउडर लगाती थी, पापा अच्छे नहीं लग रहे, थोड़ा पाउडर लगा लीजिए। ऐसा करके पूरा फैमिली के सपोर्ट से सर ये काम मैंने शुरू किया। अमेजिंग, अमेजिंग। और 2 ही वेबिनार में 3 लाख का हॉल ऑफ फेम अचीव हुआ। वो टारगेट ही रखा था। आपकी पहली फ्रीडम बिजनेस मॉडल में आपने कहा था आप नए भी हो सकते हैं, प्रो लेवल के भी हो सकते हैं। यस। तो मैंने सोचा था यार प्रो लेवल का बंदा है तो उसको कुछ प्रो लेवल की अचीवमेंट दिखानी चाहिए। तो फिर मैंने डिसाइड किया 2 वेबिनार में, पहले में L1 लॉन्च करेंगे, दूसरे में L2 और हॉल ऑफ फेम जाएंगे। और बराबर मैंने वॉरियर ग्रुप में ऐलान कर दिया, सब जगह बता दिया उसको। अर्लाइट एंगल आपने बताया, द सीक्रेट, वाइब्स इतनी खतरनाक है अपनी, टेक्निकल भले नॉलेज नहीं है पर वाइब्स इतनी तेज है, इतनी खतरनाक है कि वो बराबर सब चीजें वैसे आने लगी और वो हॉल ऑफ फेम जो है वो अचीव हुआ। अमेजिंग। बट फैमिली के साथ साथ जो फैसिलिटेटर है, आपने तो पूछो ही मत, आपने तो पूरा माइंड का ऑपरेशन कर दिया। फैसिलिटेटर में रविंद्र पवार सर ने पूरा मेरा सिस्टम सेटअप करने में मदद की, पूरा कंप्लीट, है ना। और सर खूबसूरती ये है फैसिलिटेटर लोगों की, वो वापसी में कुछ नहीं चाहते हैं आपसे, दे आर गिविंग ओनली, देयर एटीट्यूड इज गिविंग। और वैसा मैं भी बन गया, देना बस, देते जाइए, कर्म करता जा, फल की चिंता मत कर। तो रविंद्र पवार सर ने बहुत मदद की। वो नहीं होते तो LMS सेटअप नहीं होता, ईमेल ब्रॉडकास्ट सेटअप नहीं होता, कुछ नहीं होता। नीना मैम, मैं इतनी सारी तैयारी करता हूँ, उनको PPT भेजता हूँ, वो एक ही वर्ड बोलती है, एक ही वर्ड, नहीं चलेगी, इसमें सिर्फ क्वेश्चन है। तो वो पूरा एक उनका एक वर्ड और पूरा मेरे को रिवाइज कराने के लिए लगाता है। नीना मैम, अपर्णा मैम, उस दिन सर्दी थी, उनको खांसी थी, आंख से पानी बह रहा था, बट वो कंटिन्यू वो मीटिंग ले रही थी, फैसिलिटेटर फ्रीडम मीट था ना, ले रही थी। तो डेडिकेशन उनसे सीखा। विवेक जी, मनीष जी, श्री माया ने निश सेटल करने में मदद की, पहले बहुत तकलीफ हो रही थी। डॉक्टर मारिया, रात को 11:30 बजे उनसे चैट हुई, मैंने बोला कल मेरा एक प्रोग्राम है, बोले आपने मेरे को बुलाया नहीं इंश्योरेंस का, मैंने आप आ जाइए, तो बोले अगली बार होगा तो गेस्ट स्पीकर करके मुझे बुलाना। मैंने अगली बार क्यों, कल ही आ जाओ। 11:30 बजे उनसे बात हुई, सुबह 8 बजे उन्होंने बिल्कुल नहा धो के रेडी होके एनर्जेटिकली मेरी कम्युनिटी में आके डिलीवर किया प्रोग्राम। एक्सीलेंट। सिमरन समतानी मैम, साक्षी मैम, संदीप गुप्ता सर, खतरनाक, एक से एक सर धुरंधर। इन लोगों ने हेल्प की, मेरे परिवार ने हेल्प की, और सबसे ज्यादा मेरी कैश फ्लो कम्युनिटी वालों ने मेरे ऊपर जो ट्रस्ट रखा, उसकी वजह से ये सब संभव हुआ। और चैलेंजेस की बात बताऊं तो सुधीर खोत सर जो है, यस, मैं उनकी कम्युनिटी का हिस्सा हूं, और उन्होंने आपका एक वेबिनार रखा था, मैं उसमें जुड़ा और फिर आपके साथ जुड़ा। तो मैंने उन्हीं की कम्युनिटी में जाके प्रेजेंटेशन दिया और ये 41 लोग मेरे साथ जुड़े। और फिर मैंने L2 की तैयारी की कि सुधीर खोत साहब की कम्युनिटी में ही पूरा क्या कहते हैं एडवर्टाइज वगैरह होगी, तो मैं FB एड वगैरह कुछ नहीं कर रहा था। और एन वक्त 2 अगस्त को वेबिनार है, 2 दिन पहले उन्होंने बोला मिस्टर भगत आप अकेले करने में सक्षम हो, आप अकेले करो, अभी मैं आपकी एडवर्टाइज नहीं करने वाला। वाओ। ओह माय गॉड। फिर मैं बोला चलो फिर खुद फेसबुक पे ऐड करते हैं। फेसबुक अकाउंट खोलने आया तो फेसबुक अकाउंट बंद। तो मैंने भाई को लिया, उसके जितने ग्रुप थे उसमें मैसेज डाल दिया, बड़े भाई का मोबाइल लिया, उसके ग्रुप से भेज दिया, दोस्त के पास गया, उसके मोबाइल उठाया और वहां से भेज दिया, सबके दोस्तों के मोबाइल से पूरा स्प्रेड कर दिया मैसेज। 61 पीपल आए उसमें। 61 में से कम्युनिटी के ऑलरेडी 30 लोग थे, 30 बाहर से थे, और उसमें 21 लोग इनरोल हुए, 19 कम्युनिटी से हुए और 2 लोग जो है बाहर से इनरोल हुए डायरेक्ट। और ये जो 19 लोग कम्युनिटी के 12,500 रुपए दिया सर उन्होंने पर हेड। उनको 1 महीने तक इतना नर्चर किया कि वो खुद बोलने लगे यार कितना आप देते हो, अभी कुछ और नया लाओ, कुछ पैसा लो हमसे, सामने से वो बोलने लगे। तो इतना तेजी से गए। तो निर्णय लेना बड़ा कठिन था। पहला चैलेंज, पत्नी रूठ गई, ये दूसरा चैलेंज, पर लक्ष्य के ऊपर केंद्रित है
और तीसरा जब L2 मैंने वो फिजिकली डिलीवर किया नासिक में, वर्कशॉप, बढ़िया चैलेंज बताता हूँ आपको। सुबह 8 बजे सुपर संडे का सेमिनार लेता हूँ मैं, 15 अगस्त को संडे था, वेबिनार लेता हूँ, लेकिन इस बार हम फिजिकली मिले थे तो वो सेमिनार के रूप में लेना था। 7:58 को मैं बाहर निकला हॉल से और पॉइंटर भूल गया था प्रोजेक्टर का। मैं पॉइंटर लेने आया रूम में तो मेरा भाई बाहर खड़ा रह के दरवाजा खटखटा रहा था और अंदर मेरा इकलौता लड़का सोया था और वो खोल नहीं रहा था दरवाजा। हम ठोक रहे थे जोर जोर से और जब वो दरवाजा खोला तो सेंट्रल एसी से धुआं अंदर आ रहा था, अंदर आग लगी हुई थी, फायर। 7:58, 2 मिनट में सेमिनार शुरू करनी है, लड़का यहाँ पर आग के चपेटे में ना आ जाए। हम सब परेशान हो गए, फटाफट उसको फोन किया, फायर एक्सटिंग्विशर लेके आ, वो आ नहीं रहा था, उठा के सामान बाहर फेंका। एक तरफ सेमिनार शुरू करने की टेंशन, दूसरी तरफ पॉइंटर कहाँ चला गया ये टेंशन, तीसरी तरफ बिल्डिंग को बचाने का टेंशन, चौथी तरफ जो आसपास लोग हैं वो आग के चपेटे में ना आए ये टेंशन, सारी एक साथ थी। पर आई वॉज कंपोज्ड। उसको बुलाया तुरंत, उसने फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाई, इनको दूसरे रूम में शिफ्ट किया और 8:07 को बराबर सेमिनार को चालू किया और बहुत ही बढ़िया तरीके से डिलीवर किया सर। एक्सीलेंट। Which location? In Nashik में था। हाँ, तो कुछ मुंबई से आए थे, कुछ पुणे से, कुछ औरंगाबाद से क्लाइंट आए थे और वहां पर हमने बैठ के बोर्ड गेम कैश फ्लो को खेला। दैट इज माय नीश। That's your niche. Robert Kiyosaki, cash flow game. यस सर, यस सर। और मजे की बात अभी बताता हूँ आपको। रॉबर्ट कियोसाकी साहब हमेशा कहते हैं, इट डजंट टेक मनी टू मेक मनी। इट डजंट टेक मनी टू मेक मनी, इट डजंट टेक मनी। पिछले 12 साल से मैं पढ़ रहा हूँ उनको और मैंने इस बार ऐसा डिसाइड किया था कि जो कंपनी से पैसा मिला है उसको हाथ नहीं लगाएंगे और 0 रुपीज से बिजनेस को खड़ा करेंगे। तो आप यकीन मानेंगे कि मैंने ये बिजनेस 0 रुपीज से शुरू किया है। अमेजिंग। 0 रुपीज। आपको बताता हूँ कैसे। यस। हमारे जो गुरु है सीए श्रीराम देशपांडे, वो ये कहते हैं, ऑपरेटिंग मैनेजमेंट विल टेक यू फ्रॉम 0 to 1, बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट विल टेक यू फ्रॉम 1 to 10। तो मैंने क्या किया, मैंने मेरा क्रेडिट कार्ड निकाला, क्रेडिट कार्ड से 50,000 रुपए पे किए आपके, और मैंने उसको ईएमआई में कन्वर्ट किया। फिर मैंने ये आसूस का लैपटॉप खरीदा, कैमरा खरीदा, ये सब वापस क्रेडिट कार्ड से स्वैप किया और उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर दिया। 6 महीने का ईएमआई है, 4-5 हजार ब्याज लगेगा, दे देंगे, नॉट टू वरी। जेब से 1 भी रुपया नहीं लगाना है, 0 रुपए से शुरू करेंगे। और मैंने ये 1-1.5 लाख रुपए जो खर्चा हुआ, इसका मैंने ईएमआई में कन्वर्ट कर दिया। और पहला वेबिनार लिया, वहां 39 लोग इनरोल हुए, 2,000 रुपए से 78,000 रुपए आए। उसमें से पहली किस्त भर दी, बाकी का फिर ये जो खर्चा किरकोल होता है वो किया। फिर दूसरे की तैयारी की, उसमें बहुत सारे टूल्स खरीदे, एलएमएस खरीदा, टूल्स खरीदे उन पैसों से, और 2 अगस्त को दूसरा वाला वेबिनार डिलीवर किया और उससे माइंड मैप खरीदा, एलएमएस को अपग्रेड किया, और जो जो टूल लगते हैं, कन्वर्ट किट, ईमेल ब्रॉडकास्टिंग, सारा कुछ और सॉफ्टवेयरों की जरूरत थी मुझे अपने लिए। कैश फ्लो गेम खरीदा, वो अमेरिका से मंगाया, कस्टम ड्यूटी भर के 80,000 रुपए की 4 गेम्स मंगाई। ऐसा करके बिना जेब से एक भी खर्चा किए रुपया मैंने ये काम किया। इवन कल का जो वेबिनार लिया, ऑर्गेनिकली लिया। एक बंदे को फोन किया, बोला फेसबुक एड आपकी नहीं लूंगा, मैं बिजी हूँ। दूसरे को फोन किया, बोला मैं भी बिजी हूँ। तो मैंने भाई को बुलाया, मैंने ये काम चालू कर, इसमें बहुत स्कोप है। अभी वो सीख रहा है, तो मैंने जब तक तू सीखता है मैं ऑर्गेनिकली करता हूँ। तो कम्युनिटी के मेंबर्स को बिठा करके मीटिंग लिया, एफिलिएट लिंक के बारे में बताया, उन्होंने एफिलिएट लिंक भेजी और कल हमने जो वेबिनार किया उसमें 42,000 रुपए का रेवेन्यू भी आया। अमेजिंग, अमेजिंग, है ना। तो जर्नी बहुत ही सुंदर रही सर। Yeah, it's a great, in fact, I want to make a mention here on what has actually made you work. So one is your passion for the topic. Yes. 2 is you narrowed down your topic to, getting to cash flow game, Robert Kiyosaki. So 3 is you took that leap of faith. You just went into it to make it happen. You made the decision and then you're making the decision right afterwards.
No, Yes. yes, and all the challenges, your wife challenges. I'm so glad. I'm that you're openly, transparently sharing this stuff. Because that's most people, they don't share all of this stuff. So I'm glad that you share it with us, so to let us know that part of the journey. And what I really like about your journey is you leverage the power of our community. All the facilitators, you went straight into Diamond when you did not have the money, but you leveraged Diamond Warrior Group to get all of their inputs to grow. And now the results are showing, and you're just getting started. You're just warming up now, and you've not spent money on ads. You've got into doing it another ways. And I have money right now to spend. Yes, you made it happen in 60 days. Nice. Yes, earn money I have. So sir, I always remember one thing. While we do what we can, God will do what we can't. That's a good one. So I just started. Amazing. So were you a technical person before this? Like, how good are you now in technology things? I'm improving, sir. You're improving. Okay. Yes. So email marketing, you're able to manage the basic systems, LMS, all that stuff is fine. Yes. Basic is okay. Not to worry. I can handle alone now. Very good. अकेला चला सकता हूँ, परंतु फिर भी छोटा भाई सपोर्ट के लिए है. Support. You got a team support, your family support. सर, उस दिन आपने ब्लेयर सिंगर सर का प्रोग्राम लिया था, याद है? तो आपने लोगों को बोला था क्या क्या चैलेंज है बताओ. और वो चैलेंज स्क्रीन पे दिख रहे थे, और उनके सेंटर में था वेबिनार सेलिंग, फियर ऑफ फेल्यूर, है ना. जो सब लोगों के सेंटर में है वो मेरा प्लस पॉइंट है. पहला ये अपना प्लस पॉइंट है ना, बाकी सब डेलीगेट कर सकते हैं. LMS डेलीगेट कर सकते हैं, FBI डेलीगेट कर सकते हैं, कन्वर्ट किट कर सकते हैं, लीड मैग्नेट कर सकते हैं, पर वेबिनार सेलिंग अगर अपनी ताकत है ना, तो अपन उससे पैसा जनरेट करेंगे. Exactly. बाकी सब काम अपने आप हो रहे हैं. I can already see. I mean, you have a great energy. You have passion when you're speaking. That itself, that is what is sales. Sale is a transfer of emotion and energy. So if there's one thing that all of you need to take out from this interview is emulate Jagdish's infectious energy, and his smile, and he's always happy when he's delivering. That actually connects with an audience, and I can see how you're getting the results. Amazing. So tell us, after coming into ILH, how has your mindset changed? Because you said before, like you had like a neurosurgeon gone, and what was your thinking before, and how has your mindset changed in the last 2 months? Like, get more specifically, what was the version 1 of Jagdish and now version 2 of Jagdish? What is it difference? सर, सबसे जो क्या कहेंगे ब्रेक थ्रू और टर्निंग पॉइंट जो था, आपने ये कहा डेस्टिनी इज नॉट इम्पोर्टेंट. During the journey, what you become, that is more important. Yes. So that my mentor told me that. Yes. My mentor told me that. Yes. तो मैंने ये सोचा कि नहीं, अभी पैसा नहीं चाहिए ना, इस जर्नी में आप क्या बनते हैं. पहला वेबिनार कैसा लिया, दूसरा कैसा लिया, तीसरा उससे अच्छा ले सकते हैं क्या, चौथा उससे अच्छा ले सकते हैं क्या, पांचवा उससे अच्छा ले सकते हैं क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं. इंग्लिश नहीं जानते थे, रिंकू जी उन्होंने, मैं ILH पे आया कि आई नीड इंग्लिश स्पीकिंग टीचर, तो रिंकू जी ने मुझे कॉल किया, बोले मैं आपको सिखाती हूँ इंग्लिश बोलना. तो मैंने उनको बोला कि कितनी फीस लेंगे आप. बोले मैं फीस नहीं लूंगी, वो मेरा पैशन है. तो वो मुझे फ्री में सिखा रही है इंग्लिश, और इतना बढ़िया तरीका है उनका इंग्लिश सिखाने का. अगला इंटरव्यू इंग्लिश में करेंगे सर अपन, करोड़ क्लब का इंटरव्यू इंग्लिश में करेंगे. From 1 January 2022, I will speak in English. I will take all courses and webinar in English. Awesome. Just that I don't speak in Hindi. It'll be a big joke if I speak in Hindi, but I'm so glad that you're able to communicate. See, you can stick to Hindi itself, but it's so amazing to see the way that you're able to communicate. Awesome. And good that you're learning from other members. He's my younger brother. Congratulations to both of you. Okay. Nice. सब सपोर्ट ये टेक्निकली यही करता है शैलेश. Very good Shailesh, good to meet you. Nice. And what about your kiddos? Your kids are here? सर वो ट्यूशन पे गए. They're in tuition now. Okay. My daughter is 18 years old. She is in SY BCom. Nice. And my son is in 11th. He's in also college. Wow, can't make out.
Can't make out. Nice. Superb. So all of you are watching this interview. I'm pretty sure you're inspired by the last 20 minutes of Jagdish's journey. If you want to know more about what he does, in my YouTube channel description, there's a link. And if you would like to, if you're inspired by this and you want to come into this community, you can go to sids.co/join, come into the Internet Lifestyle Hub. These are the kind of transformations that are happening. And I also want to make a very special mention to all the facilitators watching this from our community. Thank you for what you do. Because of what you do, this has happened. And like Jagdish has openly acknowledged all of your support for helping him achieve this Hall of Fame milestone. So thanks to all the facilitators and all of you members who are watching this. If you're not leveraging the power of our community and our meetups and our facilitators, you're missing out on something huge. And Jagdish, I want to ask you one more thing. When you invested into Diamond membership, what was running in your mind and how has that impacted you compared to the regular information that I share? सर अगर सच पूछे ना मुझे, तो मुझे पता है कि किनारे पे मोती नहीं मिलते हैं, वो गहरे पानी में ही मिलते हैं। तो ये चीज मेरे को समझ पहले से थी। तो मैंने वो जब जो फ्रीडम बिजनेस मॉडल कंप्लीट किया ना, मैं तभी डिसीजन ले लिया कि अपन यहाँ नहीं रहेंगे, गहरे पानी में मोती ढूंढने जाएंगे, है ना। और सर, कैन आई शेयर माय ड्रीम विथ यू? प्लीज शेयर योर ड्रीम विद एवरीवन। यस। ओके सर, आपने 3 इडियट पिक्चर देखी है? यस, आई हैव सीन दैट। यस। तो 3 इडियट पिक्चर में आखिरी में जब वो दोनों दोस्त उसके प्रिया के साथ ढूंढते हुए उसको पहुंचते हैं, रेंचो को ढूंढते हुए, और वो एक कमरे में जाते हैं, तो वो वहां पर एक लड़का आता है और उसको बोलता है कि राजू देखो, ये आपका पूरा आर्टिकल रोज पढ़ता है वेबसाइट पे, और फरहान को बोला कि देखो ये आपका फोटो रोज देखता है वाइल्ड एनिमल्स पे, और प्रिया को बोला कि आपका हेलमेट लेकर के रोज देखता है, आपको याद करता है। तो ये तीनों आश्चर्य से उसको पूछते हैं कि यार ये तुझे कैसे पता चला? तो बोले मैं आप तीनों को जानता हूं। तो बोले कैसे जानता है? तो बोले अभी आप पहचानेंगे नहीं मुझे, मैं पहले मिलीमीटर हुआ करता था, अभी सेंटीमीटर हो गया हूँ। तो उन्होंने बोला कि सेंटीमीटर नहीं, तू तो किलोमीटर हो गया है। तो बोले तू यहाँ कैसे पहुंचा? तो बोले एक दिन मैं बैठा था और मेरे को टिकट मिली और फिर लिखा था जीवन संवारना है तो आजा, तो मैं यहाँ पर आ गया सीधा, है ना। तो मेरा ड्रीम ये है कि मेरे रेंचो रॉबर्ट कियोसाकी सर हैं और मैं मिलीमीटर हूँ। मैं पूरी दुनिया घूमूंगा, लेकिन मैं अमेरिका में तब जाऊंगा जब मेरा रेंचो मेरे को टिकट भेजेगा। तो दिस मिलीमीटर इज वेटिंग फॉर टिकट ऑफ मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी। उसके बाद ही मैं अमेरिका जाऊंगा, और जिस दिन मैं उनके सामने ऐसे बैठूंगा, ऑन दैट डे आई विल बी वर्ल्ड फेमस सर। Awesome, awesome. Very good, Jagdish. I'm pretty sure you're doing that. And since you're promoting his concepts, his game and everything, it's amazing. May that dream come true. Wish you all the best on that. And all of you here watching, if you're inspired by this, hit that like button, subscribe to this channel, and share your comments below on what were your biggest learnings and takeaways. And this is the last question I like to ask at the end of all the Hall of Fame interviews, which is the one thing. If you have to bring it down to one success principle, Jagdish, that you will continue to live by for the rest of your life, what is your number one success principle, secret? My mission statement. I am on the help 100,000 business persons generate cash flow through creating assets by playing board game cash flow in a motivational way. Excellent. Superb. Only one sentence is driving me all the time, 24/7. And sir, for warriors, I would like to say some panktis. Yes. Can I? Yes, please do that. Okay. All you warriors and others, keep watching out. कि देखा है हमने भी जिंदगी को करीब से, बात कुछ बनती नहीं सिर्फ नसीब से, होते नहीं अरमान पूरे खोखले इरादों से, और चलती नहीं जिंदगी मरे हुए वादों से। मंजिल को पाना इतना आसान नहीं है, चलते हैं लोग मगर दिशा का ज्ञान नहीं है, भरे पड़े हैं ऐसे लोग इस जहां में जो सांस तो लेते हैं पर उनमें भी जान नहीं है। करना है चमत्कार तो चरित्र को सूर्य की तरह चमकाना होगा, आती जाती सांसों में उत्साह का प्रवाह लाना होगा, और परिस्थितियां चाहे अनुकूल हो या ना हो, दृष्टिकोण को मजबूत बनाना होगा। मेरी हालात पे हंसने वाले ये ना सोच ले मैं कमजोर हूं, ये तो बस वक्त की बात है, कभी दिन है तो कभी रात है। ये तो बस वक्त की बात है, कभी दिन है तो कभी रात है।
अभी सूरज का निकलना बाकी है, अभी चिड़ियों का चहकना बाकी है, अभी मुर्गे का बांग देना भी अभी बाकी है। इस काली रात के पीछे उजाले की किरण मुझे दिखाई दे रही है, जो धीरे से मुस्कुरा के मुझसे कह रही है, हिम्मत मत हारना, मैं आ रही हूं, बस थोड़ा तुम्हें आजमा रही हूं। हिम्मत मत हारना, मैं आ रही हूं, बस थोड़ा तुम्हें आजमा रही हूं। याद रखना, रास्ता कितना भी कठिन हो, सच्चाई का साथ मत छोड़ना, और तूफान कितने भी आ जाए, अपने सिद्धांतों को मत तोड़ना। मेरी हालात में हंसने वाले ये ना सोच लें मैं कमजोर हूं, ये तो बस वक्त की बात है, कभी दिन है तो कभी रात है। मेरी बात कांटों की तरह चुभी हो तो उसे फूल समझ लेना, मेरी भूल को अपनी भूल समझ लेना, फिर वक्त मिला तो होगा आपका हमारा सामना। तब तक आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामना, शुभकामना, शुभकामना। Wow, wow, amazing, amazing. Jagdish, I just have to say that you are a gift to this world, and Thank keep you, sir. shining. You know, keep shining, because what you're doing is amazing, and the way that you do it, the energy that you bring out, is infectious. It's going to help a lot of people, thousands of people. So thank you for being who you are, and keep inspiring. Wish you all the best. सर एक मिनट, Yes. अभी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए भले। Okay, guys, I'm stopping the recording. Share your biggest learnings from this. All the best. Yes.